बिहार चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपना नया दांव चल दिया है, जिसके बाद चुनावी समीकरण साधने और चुनावी मैदान को मजबूत करने के लिए बिहार में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इस बीच कई लोगों के नाम भी कटे हैं। ऐसे में बीजेपी के दांव की चर्चा विपक्ष खेमे में भी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और ऐसा लगता है कि मानो पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जातीय समीकरण, संगठन का बैलेंस, उम्र नीति और भ्रष्टाचार विरोधी छवि, इन सब का मिश्रण इस सूची में साफ तौर पर दिखाई देता है और यही वजह है कि विपक्ष में इस लिस्ट की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने इस सूची के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार चुनाव का फार्मूला केवल विजय है, न कि दबाव की राजनीति। इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जिनके पास जीत का दम है वही मैदान में रहेंगे। इस लिस्ट की बात करें तो हर वर्ग का चेहरा इस लिस्ट में झलकता है, लेकिन पार्टी ने यह भी ध्यान रखा है कि सिर्फ जातीय आधार पर नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता के आधार पर ही टिकट मिले। पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें से अधिकांश की छवि साफ सुथरी और जनता के बीच लोकप्रिय मानी जाती है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया है। सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे, रेणु देवी जैसे बड़े चेहरे मैदान में उतरेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काटकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी उम्र नीति आगे भी लागू रहेगी, यानी अब वरिष्ठता से ज्यादा महत्व सक्रियता और विजय संभावना को मिलेगा। पहली सूची में 9 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि 9 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री को, कटिहार से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को और बेतिया से रेणु देवी को टिकट दिया गया है। सिवान से भाजपा के ब्राह्मण चेहरा मंगल पांडे और तारपुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मैदान में उतारा गया है। नीरज कुमार बबलू को छातापुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने कुछ ऐसे चेहरों पर भी दांव खेला है जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। सिर्फ 3 दिन पहले ही पार्टी में आई रमा देवी को भी टिकट दिया गया है। वे पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। इस तरह 2019 में जेडीयू के टिकट पर सांसद रहे सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट के जारी होते ही विपक्ष में हलचल मच गई है। राजद और कांग्रेस दोनों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का यह सोशल बैलेंसिंग मॉडल कई सीटों पर उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासकर ओबीसी और महिला वोटरों पर। बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की कोशिश विपक्ष को खटक रही है। बीजेपी के प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने कहा है कि यह सूची क्लीन और विनेबल दोनों है। उन्होंने बताया कि पार्टी अपने एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू भी इस लिस्ट को लेकर सतर्क है। एनडीए के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर यह संकेत दे दिया है कि इस बार उसकी भूमिका बड़ी पार्टी वाली होने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।